नमस्कार दोस्तों, निश्चय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो फिर से मैं लेके आया हूं जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट जो चल रहा है, सीरीज चल रहा है ये, जिसमें नवीन राज्यों का उदय आपने देखा। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 है आज, जो कि 121 से 150 क्वेश्चन है इसके अंदर, 30 MCQ। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए बनाए गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ये आपको MPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी भी जो एग्ज़ाम्स हैं आपके SSC के, कांस्टेबल और MPSI के, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा बताना चाहूँगा दोस्तों कि निश्चय एकेडमी जो भी MPPCS का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में प्रीलिम्स का, उसके लिए आपको लेके आया है टेस्ट सीरीज़, जो कि 30+ जो आपका होगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ होगा। एंड जो उसके बाद जो आपको इसके अंदर 20+ जो आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, वो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके अंदर आपको मोर देन 15,000 प्रश्न मिलेंगे। जी हाँ, और ये सारे टॉपिक इसके अंदर कवर होंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस, टेक हो, कोई भी टॉपिक हो। आपको 15,000 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे, और ये आपको सिर्फ मिल रहा है 250 रुपीज़ में। जी हाँ, ओनली 250 रुपीज़ में इसको आपको PDF मिल जाएगा। और आप कैसे ले सकते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन है निश्चय एकेडमी का, आप उससे देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है वीडियो के, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज या कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, एंड मैं उस पर आंसर। तो चलिए आज का शुरू करते हैं हमारा सीरीज जो है। पहला प्रश्न जो है, कह रहे बंगाल का कौन सा नवाब अपने न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? कौन सा जो नवाब था? ठीक है, तो मैं ऑप्शंस को बार बार पढ़ूंगा नहीं, तो मैं आपको सीधे आंसर बताऊंगा ताकि आपका समय बच सके। तो पहला ऑप्शन है इसका शुजाउद्दीन, ये आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। कह रहे जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? जी हाँ, ये सन पूछ रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर आप देखें तो C है, जो कि 1727 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123, बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई थी? किसकी हानि हुई थी? ये हुई थी दोस्तों मराठाओं की। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक किसे माना जाता है? गुरु नानक को, गुरु अंगद को, गुरु गोविंद साहब को, किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु अंगद साहब को। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? जी हाँ, ये बहुत फेमस एक आप कह सकते हैं, और ये दोस्तों कहा जाता था आपको सूरजमल को। ऑप्शन नंबर D। प्रश्न नंबर 126 देखते हैं। कह रहा प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? ये बहुत फेमस है दोस्तों, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपको देखना है। इस प्रश्न में आपको मुझे डाउट है, तो इसका आंसर जो है आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। या तो ये हुगली है या फिर भागीरथी है। भागी मुझे लग नहीं रहा क्योंकि ये हुगली होगा, तो आप देख सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए। कह रहा है कि इस मुगल शासक ने मराठाओं को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? किसने किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है, जहांगीर ने। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए। कह सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक जो था वो कौन था? शिवाजी थे, राजा राम थे, संभाजी थे, या शाहू थे? A शाहू। प्रश्न नंबर 129 देखते हैं। क्या शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? जी हाँ, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, आपको देखना है। इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो है पुतली बाई। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? किसको? तो ये दोस्तों थे हरगोविंद साहब। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या स्वदेशमुखी नहीं वसूला था? कौन सा जवाब था आपको बताना है। तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर C, जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। कह रहा है कि किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? ये थे हमारे नाना फडणवीस। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कूट में से आपको मिलाना है। ठीक है, आपको एक तरह से देख सकते हैं, आपको जो दिया गया है नाम, और ये किस को कहा जाता था ये पूछा गया। तो इसका जो ऑप्शन होगा A सही है, आप इसमें मिला लीजिएगा वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। कह रहा है कि इसको भी आपको मिलाना है सूची में, सूची 1 से सूची 2 करके, और आपको ये बताना ही दे रखा है जो एंगल युद्ध हुए थे, मराठा एंगल युद्ध कह सकते हैं या प्रथम मैसूर एंगल युद्ध कह सकते हैं, ये कह रहा है उसमें जो जनरल थे किसने उसके थ्रू लड़ा था उसकी बात कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A 3142। ठीक है,
अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि अवध के नवाबों का जो सही कालानुक्रम है उसे आपको बताना है। जी हाँ, तो ये जो आपके पास है आप ये देखिए कौन होगा, तो इसमें होगा 4-2-1-3, यानी कि पहले सदात खां, फिर वज़ीर अली, फिर सदात अली, फिर वाजिद अली शाह। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मराठा वंशज पेशवा को अपना स्वामी मानते थे, कौन सा? तो दोस्तों ये थे सिंधिया होलकर। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं, मराठा प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो गांव के कर संग्रह का कार्य करता था वो क्या कहलाते थे? तो दोस्तों ये कहते थे आपको पाटिल। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, कह रहे शिवाजी की अंतिम विजय जो थी वो कौन थी, ये बताइए आपकी अंतिम जो विजय थी वो कौन थी? तो ये दोस्तों थी जिंजी, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, या आपको चिक्का कृष्णराज ने, देवराज ने? तो ये था टीपू सुल्तान ने। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, क्या दारा शिकोह ने किस सिख गुरु को मुगल शाहजादियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु आमंत्रित किया था? 140 का जो है वो था दोस्तों बी, हर राय। क्वेश्चन नंबर 141 है जो दोस्तों आपको इसमें से बताना है कि मैसूर राज्य के बारे में जो कौन सा कथन है वो असत्य है, ये आपको असत्य वाला बताना है। तो वीडियो पॉज करके आप देखिए कौन सा होगा। आपको ऑप्शन बताता हूँ, ये होगा बी, 2 और 4, एक ये और एक ये। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, क्या नीचे दिए हैं कूट जो है उसमें से आपको उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर जो है आपको देना है। जी हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143, कह रहा शिवाजी ने अपने अंतिम दिनों में भू राजस्व को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया था? 143 का सही जो आंसर होगा आप देखिए ये होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि राजा जय सिंह ने अधोलिखित में से किन स्थानों पर वेधशालाएं स्थापित किया था? किन स्थानों पर किया था दोस्तों? तो यह था डी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इन सारे जगहों पे किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि जफरनामा किसकी कृति है? जफरनामा जो है किसकी कृति है दोस्तों? ये था गुरु गोविंद सिंह की। क्वेश्चन नंबर 146, अधोलिखित में किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया था? किसके? तो ये था दोस्तों शाहू में। ठीक है, शिवाजी के समय मत कहिएगा, ये शाहू के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 147, शिवाजी द्वारा भूमि की माप हेतु प्रयोग किया गया यंत्र जो था वो कौन था? तो दोस्तों ये जो था आपको जरीब। क्वेश्चन नंबर 148 कह रहा है कि अधोलिखित इतिहासकारों में से किसने जाटों द्वारा अकबर के मकबरे को जलाए जाने का उल्लेख किया है? 148 का जो सही जवाब दोस्तों वो था मनुची के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? वजीर अली को थी, सदात अली को थी, आसफ ताला को थी, या अमजद अली को थी? तो दोस्तों ये थी सदात अली को, शहादत अली को। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का कौन सा चांदी का सिक्का उसके औसत वजन के साथ सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। 150 नंबर का जो सही जवाब है आपको इसका आंसर देना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, और दोस्तों जैसे बताया कि मैंने कि 250 रुपीज़ में आपको सिर्फ जो हमारा टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है MPPCS 21 के लिए, आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इन सब का अगर आपको PDF चाहिए तो ये भी आप हमारे एप्लीकेशन से जाके वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।